हेलो एवरीवन, मैं संदीप मौर्य अपने इस चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। तो आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्वेश्चन क्या बोला है, हमें इस नंबर को इस नंबर डिवाइड करना है। तो हम देखने लग रहा है दोनों नंबर सेम है, बट डेसिमल का फेर है। एक डेसिमल यहाँ पे है 3 प्लेस पे और एक डेसिमल क्या है 2 प्लेस पे। तो अगर ऐसे नंबर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो ऐसे तो आप बता सकते हो, ठीक है, देख के बता सकते हो, लेकिन आपको हम एक बार सॉल्व करके दिखा रहे हैं। लेकिन जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप ओरल ही कर सकते हो, ठीक है। कैसे? ये 5.29 है और ये क्या है 50.29 है। तो पहले क्या करोगे आप, ठीक है, डेसिमल 2 प्लेस नीचे है, डेसिमल 3 प्लेस ऊपर है। 2 प्लेस ऊपर कम कर दो, ठीक है। यहाँ से 2 प्लेस कम करोगे, डेसिमल यहाँ पे आएगा लास्ट में 5029। यहाँ डेसिमल 2 प्लेस कम करोगे तो 1 प्लेस आएगा 502.9। तो हम इसमें देखो, हम इसमें किए क्या है, हम डेसिमल 2 प्लेस यहाँ कम किए, डेसिमल 2 प्लेस यहाँ कम किए, ठीक है। अब ऊपर डेसिमल 1 प्लेस बचा है, ऊपर डेसिमल 1 प्लेस बचा है। तो इसका मतलब ये पूरा सेम सेम है, कट जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल 1 प्लेस आएगा ऐसे। तो मेरा ऑप्शन क्या है? डी। मेरा जो ऑप्शन डी है। अगर सपोज मान लो ऐसे उल्टा होता तब क्या करते? ऐसे 5029 और ऐसे दिया होता 5029 पॉइंट, तब क्या? तो भी ये कैंसिल हो जाता, ये पूरा सेम सेम था, कैंसिल हो जाता। तो 1/0.1 आता। लेकिन डेसिमल वहां से 1 प्लेस हटा दे तो ऊपर डेसिमल बढ़ जाता। से अगर नीचे से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तब इसका आंसर 10 आता। तो आपको किसी या तो ऊपर का डेसिमल या तो नीचे डेसिमल एक खत्म करना है, फिर कैंसिल कर देना है। जैसे देखो अब नीचे डेसिमल नहीं है, ऊपर डेसिमल है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ऊपर डेसिमल 1 प्लेस पे है तो 0.1 आ गया। अगर सपोज मान लो नीचे डेसिमल होता तो ये कैंसिल, तो नीचे डेसिमल 0.1 आता। लेकिन अगर नीचे डेसिमल 1 प्लेस है, ठीक है, अगर नीचे डेसिमल 1 प्लेस है, यहाँ से काटे तो ऊपर क्या होता है, एक जीरो बच जाता है 10। अगर मान लो नीचे डेसिमल 2 प्लेस है, आपको इस टाइप पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो नीचे डेसिमल 2 प्लेस है ऐसे, तो हटाओगे ऊपर क्या हो जाएगा 100। मान लो नीचे डेसिमल 3 प्लेस है 0.001, तब हटाओ क्या आएगा 1000, ठीक है। तो कहने का मतलब है नीचे जितना डेसिमल हटाओगे उतना ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। ओके, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, ये 3 नंबर का मल्टीपल दिया हुआ है, ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई है। अब हमें तीसरा नंबर निकालना, तीसरा नंबर होगा क्या? 3 नंबर है, ये 3 नंबर का मल्टीप्लाई ये है और 2 नंबर का मल्टीप्लाई ये है। तो अब हमें तीसरा नंबर बताना है कि तीसरा नंबर कौन सा है। तो बस हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें से इसमें डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना फास्ट हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, अगर हम ऐसे इससे डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, हमें 2-3 मिनट तो लग जाएगा ही, ठीक है। तो हम लोग फास्ट कैसे करते हैं, तो हम 7980 का हम डिवाइड करते हैं 228 से, ठीक। तो आप पहले अब यहाँ पे आपको ट्रिक यूज करना है, ठीक है, इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं जाना है। अब इस ऑप्शन का पे यूज करना है, ठीक है। तो कंपटीशन क्वेश्चन में सबसे अच्छा जो होता है ना, उसमें जो ऑप्शन दिया जाता है उसी का यूज करके हम बता देते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो, एट का टेबल पढ़ो ना। अब इसका यूनिट डिजिट लेंगे और इसका यूनिट डिजिट लेंगे। तो आप बताओ एट के किस टेबल में लास्ट में जीरो आता है? 8 5 जा, ठीक है, 8 5 जा करते हैं तो उसके लास्ट में जीरो आता है 40, ठीक है। तो जब 8 के 8 5 जा कितना 4, तो जिसके इसके लास्ट में 5 है। अब हम बस ये चेक करेंगे कि इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके। तो कहने का मतलब है ये मेरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो पहले ही गलत हो गया, ये नहीं। अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है, ये और ये। तो अब यहाँ पे ये मेथड काम नहीं करेगा आपका, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आप राउंड ऑफ ले लो। राउंड ऑफ, अब क्लास 4th 5th में पढ़े होगे राउंड ऑफ। अब हम राउंड ऑफ ले लेते हैं, ठीक है। इसका राउंड ऑफ लेंगे, इसका राउंड ऑफ कितना आएगा 200, ठीक है। तो राउंड ऑफ हम इसका निकालेंगे, इसके बगल में 5 है, 5 छोटा होता है तो ये सब जीरो हो जाता है। अब देखो यहाँ 7 के बगल में क्या है 9 है, तो एक बढ़ गया 8 हो जाएगा, ये इसका राउंड ऑफ 8 आएगा, ठीक है, ऐसे। तो अब इसमें सोच, अब इसका राउंड ऑफ ले लिए 200, इसका राउंड ऑफ ले लिए 8000।
अब ये सोचना है कि 2000 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा 8000 हो जाए। अब हम इसी तीन ऑप्शन के, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट में 5 आएगा, ठीक है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो छोड़ दो। अब इसी तीन ऑप्शन का यूज करेंगे। तो पहले देखो हम लोग इस 200 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 200 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 जो वैल्यू इसके नियर ना पास में आएगा, जो इसकी वैल्यू नियरेस्ट में आएगा वही इसका आंसर होगा। जैसे हम 200 को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 200 को मल्टीप्लाई 25 से कर दिए, कितना है 25 टू 50, 2 जीरो लगा दिए इसे। तो जब 200 को मल्टीप्लाई हम 25 से तो 5000 है, ये कितना है लगभग 8000 है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 का, 200 मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 2 जीरो हो जाएगा, 15 टू 30, लगभग ये 3000 आ गया। अब बचा ऑप्शन मेरा डी। अब 200 का मल्टीप्लाई हम किसे करेंगे 35 से करेंगे, तो 35 टू 70, 2 जीरो बचा ये, तो लगभग जो इसकी वैल्यू आ रही है इसके ये 70,000 35, तो नियरेस्ट ये, इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या है डी, मेरा जो ऑप्शन डी है वो राइट है। तो आप ऐसे दोनों, पहले हम ट्रिक यूज किए, ठीक है, पहले हम ट्रिक यूज किए थे ना, उसको 5 होना चाहिए, 8 5 40, तो उसमें हमें पहला ट्रिक में हमें 3 जगह 5 मिला, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब 3 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो पहले ही कैंसिल कर दिए। उसके बाद हम क्या राउंड ऑफ ले लिए, इसका राउंड ऑफ ले लिए, इसका राउंड ऑफ, इसका राउंड ऑफ 200, इसका राउंड ऑफ 8000। अब हमें देखना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करते कि 8000 हो जाए, लगभग इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई किए, इसका किए और इसका किए, जब इसका मल्टीप्लाई किए तो इसके पास की वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा डी हो गया। तो आपको ऐसे ही विदिन 10 या 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कंपटीशन में। अगर आप ना जिस बुक के मेथड जाओगे फिर डिवाइड करने लगोगे, हो सकता है आंसर रॉन्ग भी आ जाए, आप तब पहुँच भी नहीं जाओ। आंसर आपका आएगा, ठीक है, लेकिन आपका बहुत समय जाएगा, उतना समय आपके पास नहीं रहता, ठीक है। एक क्वेश्चन में लगभग 30, एक क्वेश्चन के लिए लगभग 30 सेकेंड 20 40 सेकेंड 50 सेकेंड ऐसे, 1 मिनट भी नहीं होता। अब देखो इसमें क्या बोला है, ठीक है, कि कोई नंबर है उसको हम 17 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमारे जो ना क्वेश्चन है वो 23 आ रहा है, रिमाइंडर क्या है 7 है, ठीक है, क्वेश्चन जो 23 है, रिमाइंडर क्या है 7 है। तो पहले हम ट्रिक का यूज़ करेंगे, और जब ट्रिक का काम नहीं करेगा तब हम फॉर्मूले पाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर्मूला मेरा यही होता है, डिवीजन इंटू कोएफिशिएंट इंटू प्लस रिमाइंडर, इससे जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो, ठीक है, और इसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो हमें वो नंबर क्या होगा मिल जाएगा। तो ये जनरली फॉर्मूला होता है, आप लोग 5 से 7 पढ़ते रहते हैं। आप देखो हमें इसे फास्ट करना है, ठीक है, हमें इसे फास्ट करना है। तो पहले अगर नंबर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो डिवीजन 17 हो गया, ठीक है, तो आप पहले हम इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेंगे और इसका यूनिट डिजिट। पहले हम यूनिट डिजिट का यूज़ करते हैं, ठीक, सारा नंबर नहीं लेंगे, पहले यूनिट डिजिट लेंगे। तो ये 7 ले लिए, 7 इंटू 3, ठीक है, और ये प्लस 7। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा, और इसका 7। तो पहले हम फिर से यूनिट डिजिट लेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इसका यूनिट लेंगे, तो 1 प्लस 7 कितना आया 8। अब इसका जो आंसर होगा लास्ट में 8 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ए बी सी डी सबके लास्ट में 8 है। अब यहाँ आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि सबके लास्ट में 8 है, 8 इसके लास्ट में है, 8 इसके लास्ट में है, 8 इसके लास्ट में है, 8 इसके लास्ट में, सबके लास्ट में। तो आपका यहाँ ये ट्रिक काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कहीं कहीं आता है कि आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो सिर्फ इसमें 8 दिया होता, बाकी सब में 8 नहीं होता, तब आपका आंसर यही होता, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे आपका ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा के इस कर रहे हैं। अब देखो हमारा डिवीजन कितना है 17 है, ठीक है, कोएफिशिएंट कितना है 23 है, रिमाइंडर कितना है 7 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 17 3 जा 51, 5 कर दिया, 17 2 जा 34, 34 5 कर दिए 39 और प्लस 7, तो ये आ गया 398, ठीक है। तो 398 मेरा क्या आंसर आ गया इसका। अगर यही चीज अगर यहाँ पे सिर्फ 8 या बस यही होता और यहाँ 3 होता 2 होता, तो हम बिना इसको सॉल्व के बता सकते थे कि वही हुआ,
ठीक है, इतना लंबा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता हमको। ओके।